एक बार की बात है कि एक गांव में बलिराम नामक एक व्यक्ति रहा करता था। बलिराम एक किसान था और वह बड़ा कंजूस था। वह हमेशा सोचा करता कि किसी तरह उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए जिससे उसे कभी भी काम करना ना पड़े, लेकिन अपना पेट पालने के लिए उसे मजबूरी में आकर काम करना पड़ता, जिसकी वजह से वह हमेशा गुस्से में रहता। अरे बलिराम भाई, खेत जा रहे हो क्या? नहीं, ये कुदाल और टोकरी लेकर डिस्को में नाचने जा रहा हूँ। तो आएगा क्या? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो बुरा मान गए। ऐसा कहकर बलिराम खेत की ओर चला गया। दिन ऐसे गुजरने लगे कि बलिराम और भी परेशान रहने लगा। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। वो बड़ा चमत्कारी था। वह किसी भी इंसान का भविष्य देख सकता था और उसकी कही हर बात सही होती, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला था। अगर कोई भी उसे ध्यान करते समय डिस्टर्ब करता तो वो उस इंसान को कुत्ता, बिल्ली या चूहा बना देता। इसी कारण से गांव के लोग उस साधु से मिलने के लिए डरते थे। और जब बलिराम को साधु के भविष्य देखने की कला के बारे में पता चला तो वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, अब वह साधु मुझे बताएगा कि मैं कैसे और कब एक अमीर इंसान बनूंगा। ऐसा कहकर वह तुरंत उस साधु के कुटिया की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपने अमीर होने की खुशखबरी जो मिलने वाली थी। बलिराम अब साधु की कुटिया तक पहुंच गया था। तब उसने देखा कि वह साधु अपने ध्यान में लीन था। बलिराम को पता था कि वह साधु बहुत गुस्सैल है और उसका ध्यान तोड़ने वालों को वह कुत्ता या बिल्ली बना देता है, जिसके कारण बलिराम को लगा कि साधु को इस समय ध्यान से जगाना ठीक बात नहीं। फिर क्या था, वह इंतजार करने लगा साधु के ध्यान से जगने का। अब काफी वक्त गुजर गया और देखते ही देखते रात हो गई। अब बलिराम के धीरज के बांध टूट गए और वह दबे दबे पैरों से उस साधु के पास आया और उससे कहने लगा, साधु महाराज जी। लेकिन इस पर साधु की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने एक और बार बोला, साधु महाराज उठिए। फिर भी साधु शांत ही था। तभी बलिराम ने उसे छूकर कहा, साधु जी उठिए ना, मेरा भविष्य बताइए। तब वह साधु जाग उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो कहने लगा, कौन है ये मूर्ख इंसान जिसने मुझे ध्यान से जगाया? क्या तुमने सुना नहीं कि मैं मुझे ध्यान से जगाने वालों का क्या हाल करता हूँ? मुझे पता था साधु जी। क्या तुझे पता था? फिर भी तूने मुझे ध्यान से जगाया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे कान एक आम आदमी के कान से 10 गुना बड़े हो जाए, ताकि तुम और अच्छे से सुन सको। अब दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें छिपकली बना दूंगा। क्या छिपकली? नहीं 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 नहीं। बलिराम वहां से डरकर भाग गया और भागते भागते वह गांव में पहुंच गया। तभी उसने लोगों को हंसते हुए सुना। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसके सर पर एक बड़ा सा कान आया था। तभी वह बोला, यह क्या, मेरे कान इतने बड़े कैसे हुए? इसका मतलब उस साधु की बात सच हुई। अब उसे पता चल गया था कि उसकी यह हालत उस गुस्सैल साधु ने की है। यह जानकर वह बहुत नाराज हुआ और अपने घर की ओर चला गया। घर जाते ही वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी उसे अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हुई, जिसके कारण बलिराम सो नहीं पा रहा था। काफी देर वह आवाजें सुनने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह आवाजें दूर खड़े लोगों की है जो उसे सुनाई दे रही है। तभी उन्हीं आवाजों में से उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, कहीं सरपंच जी को पता चल गया कि हमने सोना चुराया है तो हमारी कुछ खैर नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सोना हम कहीं छुपा देते हैं। जब मामला ठंडा हो जाएगा तभी इसे बाहर निकालेंगे। हाँ, सही कह रहे हो तुम। आओ चलो इसे यहीं इस पेड़ के नीचे छुपा देते हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा तरीका है। चोरों की आवाज सुनकर बलिराम उस जगह पर आया जहां चोर सोना छुपा रहे थे। तभी बलिराम को उस सोने को देखकर लालच आ गया और उसने चोरों के जाते ही वह छुपाया हुआ सोना निकाला और वह बोरी उठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। तभी उसके पड़ोसी ने बलिराम को उस बोरी के साथ देखा। इतनी रात गए बलिराम उस बोरी को लेकर कहाँ से आ रहा है? मुझे क्या करना है, मैं तो सोऊंगा।
अगले दिन उस गांव में हाहाकार मच गया। सरपंच के घर चोरी की बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। तभी बलिराम के पड़ोसी को रात की बात याद आई। उसे बलिराम पर शक हुआ। उसने तुरंत यह बात सरपंच को बता दी और सरपंच अपने आदमियों के साथ बलिराम के घर आया। सरपंच को अपने घर आते देख बलिराम डर गया। तभी सरपंच के आदमी बलिराम के घर की तलाशी लेने लगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्द ही तुम्हारी चोरी पकड़ी जाने वाली है बलिराम। अरे सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तभी सरपंच का आदमी एक सोने की बोरी लेकर वहां आया और उसने वो बोरी सरपंच के सामने पेश की। सबको यकीन हुआ कि बलिराम ने चोरी की है। अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है बलिराम? तब बलिराम बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। उसे भागता देख सरपंच के आदमियों ने बलिराम को रोका और उसे अपनी लाठियों से पीटने लगे। ओ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे। अब मुझे सबक मिल गया, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चोरी तो आखिर चोरी होती है, तुम हो या मैं, सजा तो तुम्हें मिलेगी। और इसी तरह बलिराम को अपने लालच का फल मिल गया। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।